वेलकम टू FMDA फ्यू मिनट्स डॉक्टर अजय। दोस्तों, आज मैं आपको बहुत मुख्य बीमारी जिसके बारे में हम बहुत दिनों से डिस्कस कर रहे हैं, हाई ब्लड प्रेशर। दोस्तों, मैंने आपसे बताया था कि हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर है। ये साइलेंट किलर क्यों है, आइए जानते हैं। दोस्तों, ये बहुत ही घातक बीमारियां हमारे शरीर में पैदा करता है और वो बीमारियां कैसे पैदा हो जाती हैं और क्यों हमारे शरीर के लिए घातक हैं, एक एक करके मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। उसमें पहली बीमारी है दोस्तों, हार्ट अटैक, जिसे दिल का दौरा या चिकित्सा भाषा में मायोकार्डियल इन्फार्क्शन भी कहते हैं। दोस्तों, हाई ब्लड प्रेशर में हार्ट में खून ले जाने वाली जो कोरोनरी आर्टरीज होती हैं वो अवरुद्ध हो जाती हैं या ब्लॉक हो जाती हैं, और उसकी वजह से जो हार्ट की मांसपेशी है जिसे हम मायोकार्डियम बोलते हैं, उसकी डेथ हो जाती है और वो वहाँ से एक तरीके से मृतप्राय हो जाती हैं उसकी सेल्स, और जिसको हम हार्ट अटैक या दिल का दौरा कहते हैं। अब ये कैसे होता है दोस्तों? कोरोनरी आर्टरी जो हार्ट में ब्लड ले जाने वाली हैं, उसमें एक प्लाक जमा हो जाता है। ये प्लाक हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर में बनता है। इसके बनने का भी एक तरीका है, वो कैसे बनता है जानिए। आप सामने चित्र पर देख सकते हैं कि फैट और कोलेस्ट्रॉल और बहुत सारे अन्य पदार्थ मिलकर जो कोरोनरी आर्टरी की जो अंदर की ल्यूमेन है उसके अंदर जमा होने लगते हैं। ये बहुत ही एक स्लो प्रोसेस है और कई सालों में जाकर ये जमा होता है, जिसको हम एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। कोरोनरी आर्टरी के अंदर प्लाक और ब्लड क्लॉट जब उसमें आके जम जाता है तो वो अंदर से अवरुद्ध या ब्लॉक हो जाती है, और जिसकी वजह से हमारे हार्ट को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट की सप्लाई ना मिलने से उसमें उसकी जो मांसपेशियां हैं वो डैमेज हो जाती हैं और उनकी डेथ हो जाती है। तभी हमें हार्ट अटैक या दिल का दौरा पड़ता है। दोस्तों, हार्ट का ये जो कंडीशन है, दिल का दौरा या हार्ट अटैक, इसके जो वार्निंग साइंस हैं मैं आपको बता देना चाहता हूँ। छाती और सीने में दर्द या दबाव, जो कि बैक, आपकी आर्म्स और जॉ के अंदर जा सकता है। सांस लेने में तकलीफ, जिसे शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ बोलते हैं। उल्टी का मन, नोज़िया, सिर में दर्द या लाइट हेडेडनेस या बहुत ज़्यादा ठंडा पसीना आना, और इसके अलावा बेहद कमजोरी, और मरीज को वास्तव में ये लगता है कि उसकी मृत्यु होने वाली है, वो अब ठीक नहीं होगा। ये सारी चीज़ें जो है हार्ट अटैक के अंदर होती हैं। तो दोस्तों, जो पहली जो बीमारी घातक है हाई ब्लड प्रेशर की वजह से, क्यों ये साइलेंट किलर है, वो थी हार्ट अटैक। और दूसरी एक और भयंकर बीमारी है स्ट्रोक। स्ट्रोक से क्या होता है दोस्तों? हाई ब्लड प्रेशर में ये जो हमारी दिमाग में ले जाने वाली जो सेरेब्रल आर्टरीज़ हैं उनको डैमेज कर देता है, और वो आर्टरीज़ अंदर से कमज़ोर हो जाती हैं और वीक हो जाती हैं। उनके वीक होने से दो चेंजेस आते हैं, या तो वो बर्स्ट हो जाती हैं जिसको हेमोरेजिक स्ट्रोक बोलते हैं या ब्रेन हेमरेज बोलते हैं, और जो दूसरी जो उसके अंदर समस्या आती है वो क्लॉग हो जाती हैं या अंदर से उसमें क्लॉट जमा हो जाता है, जिसको हम इस्चेमिक स्ट्रोक बोलते हैं। इन सभी जो चेंजेस के कारण दोनों तरह के स्ट्रोक में हमारे ब्रेन के अंदर ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट की सप्लाई नहीं मिलती, और ब्रेन के हमारे कुछ हिस्से डेड होने लगते हैं, क्योंकि हमारे पूरे शरीर के अंगों को, हमारे श्वसन को, हार्ट को और हमारे हाथ पैरों के मूवमेंट को, सुनने को, बोलने को, इन सभी को हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है, और ब्रेन के अंदर वो सेंटर्स होते हैं जिन सबको कंट्रोल करता है। इसीलिए ये जो ब्रेन के अंदर ये जो इंजरी होती है, इसकी वजह से हमारा शरीर सोचने में, मूव करने में और फंक्शन करने में उसमें बहुत सारी दिक्कतें या डिफ़िकल्टीज आने लगती हैं। इसीलिए जिस भी व्यक्ति को स्ट्रोक होता है उसकी बोलने की शक्ति या लैंग्वेज कमज़ोर हो जाती है, वो कई बार बोल नहीं पाता है पूरी तरीके से। उसकी मेमोरी
या स्मृति या याददाश्त कमज़ोर हो जाती है, देखने में उसको परेशानी हो सकती है और शरीर के एक हिस्से में फालिज या पैरालिसिस हो सकता है और अत्यधिक हेमरेज होने पर उसकी मृत्यु भी हो सकती है। दोस्तों, इस तरह से ये दूसरी घातक बीमारी है जो हाई ब्लड प्रेशर की वजह से होती है। तीसरी होती है हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर में दोस्तों हार्ट पर हाई ब्लड प्रेशर की वजह से अधिक ओवरलोड पड़ता है। अधिक ओवरलोड पड़ने की वजह से हमारा हार्ट फैल जाता है और उसकी अपनी मांसपेशियां कमज़ोर होने लगती हैं और उनकी शक्ति कम हो जाती है। जब हार्ट की मांसपेशियों की शक्ति कम हो जाती है तो हार्ट पूरे शरीर को ब्लड की सप्लाई नहीं कर पाता। उसको जितना सप्लाई करना चाहिए, जितना काम करना चाहिए, वो उतना काम करने में फेल हो जाता है। इसलिए इसे हार्ट फेल बोलते हैं। इसमें सांस चढ़ना और पैरों के ऊपर सूजन वगैरह आने लगती है। तो ये तीसरी घातक बीमारी जो है ये हार्ट फेलियर हाई ब्लड प्रेशर की वजह से हो जाती है। दोस्तों, चौथी जो घातक बीमारी है वो हमारी गुर्दे हैं। गुर्दे के रोग और गुर्दे का फेल होना हाई ब्लड प्रेशर में बहुत एक आम बात है। हाई ब्लड प्रेशर से गुर्दे को सप्लाई करने वाली जो ब्लड वेसल्स हैं, जो खून की नलियां हैं, वो डैमेज हो जाती हैं, जिससे किडनी को हमारे खून को फिल्टर करके यूरिन बनाने की जो प्रक्रिया है वो बाधित हो जाती है। सही तरीके से खून को फिल्टर नहीं कर पाती और धीरे धीरे किडनी को जितना काम करना चाहिए वो उतना काम नहीं कर पाती। इसलिए इस स्थिति को किडनी फेलियर हम बोलते हैं। जो इसके अलावा पांचवी जो सी साइलेंट किलर जो हाई ब्लड प्रेशर है इसकी से पैदा होने वाली बीमारी है वो है दोस्तों विज़न लॉस। हमारे जो आँखें हैं, आँखों को खून की नलियाँ जो आँखों को खून ले जाती हैं उन पर स्ट्रेन पड़ता है हाई ब्लड प्रेशर से और उनमें डैमेज होने लगता है और कई बार वो फट जाती है। उनके फटने से अंधापन और बहुत सारी समस्या अलग से इसमें आने लगती हैं, जिसकी वजह से आँख में समस्या आने लगती है। आँख का जो पर्दा है, कई बार आँख के पर्दे में हेमरेज हो जाता है जिसे रेटाइनल हेमरेज बोलते हैं और कई बार रेटाइना के नीचे फ्लूइड इकट्ठा होने लगता है। ये एक अलग कंडीशन हो जाती है जिसे कि जिसमें देखने में भी परेशानी होने लगती है और अंधापन भी आ सकता है। तो दोस्तों, ये आँखों को भी प्रभावित करती है। इसके अलावा जो इसके छठा जो इसका नुकसान है वो होता है सेक्सुअल डिसफंक्शन। पुरुषों के अंदर इरेक्टाइल डिसफंक्शन, सेक्स करने के अंदर जो लिंग में तनाव आता है वो नहीं आ पाता। क्यों? क्योंकि जो लिंग के अंदर जो तनाव है, जो इरेक्शन है, उसमें उसकी प्रोसेस में लिंग के अंदर ब्लड का फ्लो होना बहुत ज़रूरी है। तो उस प्रोसेस के अंदर क्योंकि ब्लड का उसके अंदर फ्लो होना बहुत ज़रूरी है, हाई ब्लड प्रेशर में लिंग के अंदर पुरुषों के वो पूरा ब्लड का फ्लो नहीं जा पाता, जिससे कि लिंग के अंदर तनाव नहीं आ पाता, जिससे कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन बोलते हैं। लेडीज़ के अंदर, महिलाओं के अंदर क्यों वेजाइना और उसके आसपास के जितने भी एरिया हैं वहाँ पे खून की सप्लाई कम होने की वजह से उसकी सेंसिटिविटी कम हो जाती है। उसकी वजह से जो महिलाएं हैं उनका सेक्स में इंटरेस्ट कम हो जाता है, जिसको हम डिक्रीज लिबिडो कहते हैं। और महिलाओं में और पुरुषों में दोनों में हाई ब्लड प्रेशर की वजह से अत्यधिक थकान होने की वजह से दोनों में ही सेक्स में इंटरेस्ट कम होने लगता है। तो इस प्रकार हाई ब्लड प्रेशर से जो इंटरकोर्स से पहले और उसके दौरान महिला का शरीर कैसे रिस्पॉन्ड करता है और ये सब चीज़ें वेजाइना के अंदर ब्लड फ्लो पर निर्भर करती हैं। इसीलिए हाई ब्लड प्रेशर में जो सेक्सुअल डिसफंक्शन है और जो मैरिटल लाइफ है उस पर बहुत ही बुरा असर पड़ता है। दोस्तों, ये एक अगेन बहुत बड़ा साइलेंट किलर का रोल हाई ब्लड प्रेशर अदा करता है। जो दूसरी बीमारी है उसको बोलते हैं एक अंजाइना। अंजाइना कब बोलते हैं दोस्तों? जब छाती के अंदर दर्द होता है। ये हार्ट में ले जाने वाली जो जितनी कोरोनरी आर्टरीज हैं, जब वो नैरो होने लगती हैं तो
जब हार्ट के अंदर ब्लड सप्लाई की कमी होती है और ऑक्सीजन की कमी होती है, न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, इसकी वजह से जो हार्ट है उसकी जो मांसपेशियां हैं वहाँ पर एक दर्द होने लगता है जिसको एंजाइना का दर्द बोलते हैं। और ये जो दर्द है दोस्तों, छाती पर प्रेशर या दबाने जैसा होता है इसके अंदर, और ये दर्द कई बार शोल्डर, आर्म और जॉ के अंदर जाता है, जिसको कि कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ भी बोलते हैं। और आठवीं जो इसके जो समस्या है वो है दोस्तों पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़। ये सारे शरीर की जो खून की नलियां हैं, अलग अलग विभिन्न अंगों में खून ले जाने वाली, वहाँ पर ये एथेरोस्क्लेरोसिस की जो प्रोसेस हमने पीछे बताई है, वो सारे खून की नलियों में शरीर की ये लगी रहती है। और इस प्रोसेस की वजह से हमारे पैर, हाथ, पेट, हेड और जितने भी और ऑर्गन्स हैं उन सब के अंदर जो है खून की कमी होने लगती है, और उस खून की कमी होने के कारण थकान और उनमें दर्द रहने लगता है। तो दोस्तों, हाई ब्लड प्रेशर से हमारे शरीर का कोई अंग ऐसा नहीं है जहाँ दर्द नहीं होता, और ये बेहद पूरे तरीके से हमारे पूरे शरीर के, विशेष तौर से जितने टारगेट ऑर्गन्स हैं इसके, हार्ट, किडनी, आइज़ और पेट, हाथ पैर, सभी को प्रभावित करता है। अतः हाई ब्लड प्रेशर का दोस्तों ध्यान रखें, प्रॉपर इलाज कराएं, अपने चिकित्सक से लगातार मिलते रहें, डाइट का ध्यान रखें, और जो जो चीज़ डाइट में खाने की हैं वो खाएं, जो छोड़ने की हैं उनका ध्यान रखें, रेगुलर एक्सरसाइज करते रहें, योगा करें, प्राणायाम करें, और इस घातक बीमारी से बचे रहें। FMDA फ्यू मिनट्स डॉक्टर अजय देखने के लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों।